गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल हम लोग पढ़े थे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। परसों हमारी क्लास हुई थी एग्रीगेट डिमांड के बारे में। ओके 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 नाउ इट इज क्लियर। कल जो हमारी क्लास हुई थी एग्रीगेट डिमांड के एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, एग्रीगेट डिमांड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, जो उसके कंपोनेंट्स थे उसको हम डिटेल्स में एलोबरेट करेंगे। आज का जो हमारा जो क्लास है दैट इज बेस्ड ऑन कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन और इट इज सिंपली कॉल्ड एज सी फंक्शन। इसको हम सिंपल क्या कहेंगे? सी फंक्शन कहेंगे। ठीक है। अब ये कंजप्शन फंक्शन क्या है? ठीक है, तो आपने देखा था बच्चों की क्लास में जो लोग भी अवेलेबल थे, या उसकी वीडियोस भी मैंने आपको सेंड की थी, कि एग्रीगेट डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो कंजप्शन है। AD इक्वल्स टू C प्लस I। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा कंजप्शन है, और द कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम। जो कंजप्शन होता है वो किसके साथ रिलेशन होता है? डायरेक्टली रिलेटेड होता है Y के साथ, और दैट रिलेशन इज नोन एज कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, यानी कि हायर द इनकम हायर द कंजप्शन, लोअर द इनकम लोअर द कंजप्शन। तो उसी रिलेशन का जो एक्सप्लेनेशन है, जो मीनिंग है, वो यूजिंग सी फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, सी फंक्शन को हम लोग सिंपली कैसे कहेंगे कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन C एंड Y, यानी कि कंजप्शन एंड लेवल ऑफ इनकम, इज नोन एज सी फंक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन C एंड Y इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सी फंक्शन क्या है। तो C और Y एक दूसरे से, ठीक है, रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे के बीच का उनका रिलेशन है, और उसी फंक्शनलिटीज को, उसी फंक्शनल रिलेशन को क्या कहते हैं? सी फंक्शन कहते हैं। अब इस सी फंक्शन को अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ सी फंक्शन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ सी फंक्शन। ठीक है, तो सी फंक्शन अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा जाता है C इक्वल्स टू C बार प्लस BY। C इक्वल्स टू C बार प्लस BY। ठीक है, रुक जाइए, नीचे मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। C इक्वल्स टू C बार प्लस BY। ठीक है, अब ये C क्या है? तो C इज द लेवल ऑफ कंजप्शन। C बार इज द कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। इसको हम लोग ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहते हैं।
इसको हम लोग ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहते हैं। कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि दैट पार्ट ऑफ कंजप्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जो लेवल ऑफ इनकम से क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसका लेवल ऑफ इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वट एवर द लेवल ऑफ इनकम, वो हमेशा उतना होगा ही होगा, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब B इज द स्लोप ऑफ सी लाइन, स्लोप ऑफ सी लाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड MPS, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, सॉरी MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये रेट ऑफ चेंज बताता है कि इनकम में क्या चेंज आया, उसके रिस्पेक्ट में कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है। तो उसी रेट ऑफ चेंज की जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड B, और स्लोप ऑफ सी लाइन या फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो यहां से निकलेगा। और Y का मतलब होता है लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम। एकदम ध्यान से समझने की जरूरत है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ C फंक्शन इज C इक्वल्स टू C बार प्लस BY, C इक्वल्स टू C बार प्लस BY, where C is the level of consumption, C bar is the consumption at zero level of income। किसी किसी किताब में यह A के रूप में भी ऐसे दिया रहता है। ठीक है, A या A ऐसे करके, तो सिंबल ध्यान रखिएगा, ज्यादातर बुक्स में यही रहेगा, C बार के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो वट एवर द सिंबल, इट डजंट मैटर, द कॉन्सेप्ट इज मेन। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, सिंबल बहुत बड़ी बात नहीं है। So C bar is the consumption at zero level of income, that is also known as the autonomous consumption। B is the slope of C line। ठीक है, slope of C line here means the rate of change in consumption due to change in income। इनकम के कारण कंजप्शन में क्या चेंज आ रहा है, that is the B, और marginal propensity to consume जो हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। And Y is the level of इनकम, जो यह बताएगा कि किस लेवल ऑफ इनकम पे क्या कंजप्शन हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है किसका, C फंक्शन का। ठीक है, आप लोग इसको ऑब्जर्व कर लिए। मैं इसको वाइप कर देता हूं। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक C फंक्शन दिया है 20 प्लस 0.5y, 20 प्लस 0.5y। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू क्या है। तो यह जो 20 आपको दिख रहा है कांस्टेंट वैल्यू, या कांस्टेंट वैल्यू आपका ऑटोनोमस कंजप्शन है, यानी कि कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। अगर आप यहाँ y की जगह क्या पुट कर दोगे, 0, तो आपके C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। देखिए जरा, C इक्वल्स टू 20 प्लस 0.5 इंटू 0, ये आपको कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि यह जो वैल्यू है वह कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम है, यानी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे ये कंजप्शन है। सपोज कीजिए कि यह आपको C फंक्शन दिया हुआ है। सिंपल फंक्शन का मतलब है कि यह रिलेशन बिटवीन C एंड Y है। तो Y के अगर वैल्यू पता होगा तो C का वैल्यू पता चल जाएगा, और C का वैल्यू पता होगा तो Y का वैल्यू पता चल जाएगा। सपोज कीजिए आपको पूछा गया कि एट 100 लेवल, यानी कि जब इनकम 100 करोड़ हो तो कंजप्शन क्या होगा। तो C इक्वल्स टू 20 प्लस 0.5 इंटू 100, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 0.5 इंटू 100 50 हो जाएगा, और 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी कि अगर आपको y की वैल्यू पता है तो आप C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर C की वैल्यू पता है तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस
सी फंक्शन। क्लियर? चलिए अब हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी रिलेशन को हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और फिर आगे उसके बीच का और रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। चलिए हम एक छोटा सा शेड्यूल ले लेते हैं सी फंक्शन के लिए। ये हमारा सी है, ये हमारा वाई है, ठीक है। सपोज कीजिए हमारा ये हमारा y है, ये हमारा c है। y जब हमारा 0 है तो मान लिया जाए हमारा c कितना है, 50 है। y जब हमारा, ठीक है, 50 है तो c हमारा 75 है। y जब हमारा 100 है तो c हमारा 100 है। 200 है तो 150 है। 300 है तो 200 है। ये हमारे पास एक शेड्यूल है जो किसका है, y और c के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे क्या कंजप्शन का वैल्यू है, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ रहा है। अब इसको हम डायग्राम में y और c के बीच के रिलेशंस को एस्टैब्लिश करेंगे। चलिए जरा सा ध्यान से समझते हैं। हमने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया। ये हमारा लेवल ऑफ इनकम है। मैंने पहले ही कहा है कि ऑलवेज एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे, लेवल ऑफ इनकम दिखाएंगे, और वाई एक्सिस पे जो दूसरी वैल्यू होगी आपकी वो आप दिखाओगे। चलिए लेवल ऑफ इनकम आपका 100 है, 200 है, 300 है, ठीक है। और कंजप्शन में आपका मान लिया जाए, यहां से आप ले लेते हो 100, 200 और 300, ठीक है। 100, 200 और 300। चलिए आपको पता है कि वाई लाइन कैसे ड्रॉ होता है। कल मैंने क्लियरली बताया था कि आप वाई लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। सिंपली ओरिजिन से स्टार्ट करना है और 45 डिग्री के एंगल में, यानी कि इस दोनों एक्सिस के बीचों बीच, अगर याद ना हो तो, और नहीं तो आप क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। 100 पे 100, 200 पे 200, 300 पे 300, और आप ऐसे यह लाइन एक ड्रॉ कर लिया। ये आपका कौन सा लाइन हो गया, वाई लाइन हो गया, यानी कि इनकम लाइन। अब आप कंजप्शन लाइन ड्रॉ कर लो यहां से। चलिए एट 0 लेवल ऑफ इनकम पे हमारा कंजप्शन क्या है, 50। 50 लेवल पे क्या है, 75। 100 लेवल पे कितना है, 100, ठीक है। 200 पे कितना है, तो 150 है, ठीक है। उसी प्रकार से 300 पे आपका कितना है, तो 200 है। इस तरीके से आपका यह जो लाइन हो गया वो सी लाइन हो गया, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, ये हमारा वाई लाइन हो गया जो यहाँ पर कितने डिग्री के साथ इंक्लाइंड है, 45 डिग्री के साथ इंक्लाइंड है विथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और ये हमारा सी लाइन हो गया। सी लाइन हमेशा ड्रॉ होगा कहां से, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, यानी कि पॉजिटिव वाई के पॉजिटिव एक्सिस से ये ड्रॉ होगा। और यही जो वैल्यू है आपका, ये वाला, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, यही वैल्यू कहलाता है ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि सी बार। यही जो वैल्यू है वो आपको कहलाता है ऑटोनोमस कंजप्शन। चलिए अब हम जरा सा इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देते हैं पॉइंट टू पॉइंट। चलिए यहाँ पर हमारा सबसे पहला कंजप्शन पॉइंट था, ये हमारा दूसरा कंजप्शन पॉइंट है, ये हमारा तीसरा कंजप्शन पॉइंट है, ये हमारा चौथा कंजप्शन पॉइंट है, और ये हमारा पांचवा कंजप्शन पॉइंट है। हम इस अलग अलग कंजप्शन पॉइंट को यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये है 0 लेवल पे कंजप्शन, ये है 50 लेवल पे कंजप्शन, ये है हमारा 100 लेवल पे कंजप्शन, ये 200 लेवल पे कंजप्शन, और ये हमारा 300 लेवल पे कंजप्शन है, ठीक है। अब चलिए हम हर एक पॉइंट को आपस में रिलेट करके देखते हैं। ये तो हम जान गए कि जब 0 लेवल पे जो कंजप्शन होता है वो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। एक और पॉइंट है साथ, यहाँ पर आप गौर से यहाँ देखोगे, यहाँ पर आपका सी लाइन और वाई लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर C इक्वल्स टू क्या है, Y है, C इक्वल्स टू Y है। और जब
कंजप्शन और इनकम एक दूसरे के बराबर हो जाता है, दैट सिचुएशन इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें यहां से हम वॉच कर रहे हैं। अब देखिए, शुरू में आपका क्या था? इनकम लाइन नीचे था, कंजप्शन लाइन ऊपर था। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला, ये कंप्लीट जो पोर्शन है वो आपका, ठीक है, y कम है, c ज्यादा है। यहां देखो, y इज लेस देन c, यहाँ पर c एंड y बराबर है, और फिर y आपका क्या हो जाता है? ग्रेटर हो जाता है, जो यहाँ इसके बाद का पॉइंट इंडिकेट करता है। तो शुरू में जब इनकम लेवल कम होता है तो उस केस में हमारा कंजप्शन क्या है कि कंजप्शन होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव हमेशा, लेकिन धीरे धीरे वह इनकम और कंजप्शन आपस में बराबर होते हैं, और तब जाकर हमारा इनकम जैसे जैसे बढ़ता जाता है कंजप्शन भी बढ़ता है। यहां से यह हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंजप्शन और इनकम एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रिलेटेड है, बट जिस रेट से इनकम बढ़ता है उससे स्लोअर रेट से कंजप्शन बढ़ता है। जिस रेट से हमारा इनकम बढ़ता है उससे स्लोअर रेट से हमारा क्या बढ़ता है? कंजप्शन बढ़ता है। जैसे आप यहां देखो गौर से, यहां हमारा इनकम कितने अमाउंट से बढ़ा? 50, यानी कि ये हुआ +50, जबकि हमारा कंजप्शन यहां कितने से बढ़ा? 25 से। अगेन हमारा इनकम यहाँ पर बढ़ा 50 से, लेकिन अगेन हमारा यहाँ कंजप्शन कर कितने से बढ़ा? ठीक है, 50 इनकम बढ़ रहा है तो हम 25 ही कंजप्शन बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 100 इनकम बढ़ रहा है तो हम 50 कंजप्शन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देने योग्य वाली बात ये है, अब ऐसा नहीं कि 50 ही बढ़ेगा, 60 ही बढ़ेगा, या हम जो लिख दिए वैल्यू वही बढ़ेगा। सिर्फ यहाँ कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी अमाउंट बढ़ेगा वह इनकम के चेंज से कम ही बढ़ेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, सब लोग क्या ऐसा करते हैं? हाँ, डेफिनेटली ऐसा करते हैं, जो सोच समझकर समाज चलाते हैं, या जो इकोनॉमी को समझते हैं, या जो ठीक है अपनी पारिवारिक स्थिति या आर्थिक स्थिति को समझते हैं। दैट इज वाई इट इज बिकॉज जब उनकी इनकम बढ़ती है ना, तो कंजप्शन तो वो बढ़ाना चाहते ही चाहते हैं, एज कंपेयर टू उनके अंदर एक सेविंग की टेंडेंसी जनरेट होती है। यानी कि उनके मन में अब ख्याल आता है कि सिर्फ खाएंगे ही या कुछ भविष्य के लिए बचाएंगे भी। तो बढ़ती हुई इनकम के साथ हम थोड़ा कंजप्शन को भी एडजस्ट करते हैं, और बाकी जो अमाउंट होता है उसको हम लोग सेविंग फंड में ले जाते हैं। इसीलिए हमेशा अगर आपका इनकम 100% बढ़ता है तो 100% से कम आपका कंजप्शन बढ़ेगा, वो चाहे कोई भी अमाउंट से बढ़ सकता है। क्लियर? कि आपका जो रेट ऑफ चेंज इन कंजप्शन होगा वो ऑलवेज लेस देन द रेट ऑफ चेंज इन क्या होगा? इनकम होगा। यहां से कोई डाउट किसी को नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से आप इसको भली भांति, मैं 2 मिनट का समय देता हूं, आप इससे हर एक पॉइंट को डिस्कस कर ले आपस में। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, ठीक है, तो अभी आप सवाल नहीं, सवाल लास्ट में पूछेंगे, लेकिन अभी आप इसको सिर्फ ऑब्जर्व करें कि मैंने क्या पढ़ाया, क्या समझाने की कोशिश की और आपने क्या समझा। ओके, मूव करते हैं अगले पॉइंट पे। चलिए, इस कंजप्शन फंक्शन को हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। कंजप्शन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोलते हैं इसको? मैं यहां राइट डाउन कर देता हूं, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किसको? हाँ, स्मॉल सी को।
एमपीसी अपन बता कहाँ रहे हैं? propensity to consume. Consumption function is also known as propensity to consume. अब इस propensity to consume को या इस consumption function के रिलेशन को, यानी कि T और Y के बीच के रिलेशन को हमने यहां देखा कंबाइंडली। अब हम इस रिलेशन को दो रूपों में स्टडी करेंगे। एक तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, propensity to consume, और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि इस कंजप्शन फंक्शन को या कहे कि सी और वाई के बीच के रिलेशन को हम दो रूपों में स्टडी करेंगे। फिर से इसको पार्ट बनाकर अभी हमने कंबाइंडली स्टडी किया। अब यह दो रूपों में क्या कि एक तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये दोनों है क्या, इसको हम बारी बारी से समझते हैं। यही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम लोग स्लोप ऑफ सी कर्व बोलते हैं, या स्लोप ऑफ सी लाइन बोलते हैं, या स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, और फिर हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, ठीक है, कंज्यूम की। चलिए, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, शॉर्ट में हम लोग इसको यूज करेंगे टर्म एपीसी। शॉर्ट में क्या यूज करेंगे? एपीसी। यह क्या बताता है? यह बताता है कि आप अपने इनकम का कितना प्रतिशत कंज्यूम करते हैं। किसी पार्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे आप उसका कितना प्रतिशत कंज्यूम करते हैं, दैट इज C equals to Y, APC equals to C equals to Y। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका इनकम अगर 100 है और आप उस 100 रुपए पे कंज्यूम करते हैं 50, तो एपीसी की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी? 50/100, यानी कि 0.5 हो जाएगी। 0.5 इंडिकेट दैट आप अपने इनकम का 50% यहां पर कंज्यूम कर रहे हैं। कितना प्रतिशत? 50% कंज्यूम कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपका लेवल ऑफ इनकम 200 है और आप उस पॉइंट पे कंज्यूम कर रहे हो 50, तो उस केस में आपका एपीसी का वैल्यू हो जाएगा 50/200, यानी कि वैल्यू होगी आपकी 0.25, और 0.25 इंडिकेट्स दैट आप अपने इनकम का 25% कंज्यूम कर रहे हो। तो एपीसी क्या बताता है कि आप किसी पार्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जरा इसी को और बेहतरीन तरीके से हम शेड्यूल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा Y है, ये हमारा C है, ये हमारा 0 है, 0 पे 50 है, 50 पे 75 है। ठीक है, शेड्यूल हम बार बार एक ही यूज कर रहे हैं ताकि आपको भी समझने में तकलीफ ना हो। चलिए, अब अगर यहाँ पे अगर आप एपीसी की वैल्यू निकालें, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और इधर कर देता हूं, एपीसी की वैल्यू निकालें, तो यहाँ देखिए एपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? C/Y, यानी कि 50/0। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। चलिए यहां पर आप वैल्यू निकालोगे 75/50, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, यानी कि 1.5। आप यहां निकालोगे, यहां थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं, यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा आपका 0.75, और यहां पर हो जाएगा 0.67। ठीक है, यहां पर आपका 1 लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा हम उधर कर दिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका एपीसी का वैल्यू, जरा सा हम यहां कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। एपीसी की वैल्यू शुरू में इंफिनिटी थी जब लेवल ऑफ इनकम 0 था, उसके बाद
आपकी एपीसी की वैल्यू क्या हो गई, 1.5 हो गई, फिर 1 हो गई, 0.7 हो गई, 0.67 हो गई। यानी कि एज इनकम इंक्रीजेज, ठीक है, एज इनकम इंक्रीजेज आप अपने इनकम का कम से कम हिस्सा क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे एपीसी की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती चली जाती है। क्लियर, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे एपीसी की वैल्यू घटती है। एपीसी की वैल्यू 1 से अधिक भी हो सकती है, एपीसी की वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकती है, और एपीसी की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर इसको हम डायग्राम में दिखाना चाहे इस एपीसी को, तो आप कैसे दिखाओगे, तो वो देखिए। ये एक्स वाई, ये आपका y है लेवल ऑफ इनकम, और ये आपका c है। ठीक है, सपोज कीजिए आपका यह कौन सा फंक्शन है, c फंक्शन है। c फंक्शन कैसे हम कर दिए कि यहाँ से तो y के पॉजिटिव एक्सिस से ड्रॉ होता है। चलिए, अब सपोज कीजिए इस पॉइंट से हमको क्या निकालना है, एपीसी निकालना है। ठीक है, तो जो ये वैल्यू होगा ये आपको c दिखाएगा, और ये वैल्यू आपका y दिखाएगा, और यहाँ एपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/y हो जाएगी। यहाँ पर आपको सपोज कीजिए एपीसी की वैल्यू इंडिकेट करनी है कि इस लेवल ऑफ इनकम पे कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो सिमिलर तरीके से ये वाला वैल्यू y है और ये वाला वैल्यू आपका c है, आप यहाँ भी c/y निकालोगे। तो आप इसी वैल्यू के आधार पर यहाँ अगर डायग्राम ड्रॉ करते हो तो कैसे एपीसी को हम लोग इंडिकेट करेंगे यहाँ पर डायग्राम पे, वो आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, और खुद करके आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। बस हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही था कि एपीसी क्या इंडिकेट करता है। कभी कभी एग्जाम में एपीसी की प्रॉपर्टीज पूछ देता है। ठीक है, तो एपीसी की प्रॉपर्टीज क्या है कि सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि एपीसी की वैल्यू 1 से अधिक भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, और 1 के बराबर भी हो सकती है। एपीसी 1 से अधिक कब होगा, तो एपीसी 1 से अधिक कब होगा, जब हमारा इनकम कंजप्शन से कम हो। जब हमारा इनकम कंजप्शन से कम है तब तक आपका एपीसी का वैल्यू 1.5 है या 1.5 है। जैसे ही हमारा सी और वाई आपस में बराबर हो गया तो एपीसी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और जब हमारा वाई सी से बड़ा हो गया तो एपीसी की वैल्यू 1 से घट गई। और सबसे चौथा रिलेशन यह होगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे एपीसी की वैल्यू घटती चली जाती है। दीज आर 4 रिलेशन, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एपीसी। फर्स्ट वन, व्हेन एपीसी इज मोर देन 1 दैट मींस y इज लेस देन c। जब एपीसी की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो c एंड y आपस में बराबर होंगे। जब एपीसी की वैल्यू 1 से कम होगी तो y इज ग्रेटर देन c, और एज इनकम इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ एपीसी फॉल। क्लियर, चलिए